गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट। नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट। मैं सभी स्टूडेंट्स को भाई बहन के प्यार के रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर एक सुंदर सी राखी, एक प्रेम भरी राखी को अवश्य बांधें और भाई भी अपनी बहन को बहुत सारा प्यार दें। तो आइए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास का हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिजिक्स के अंतर्गत हमारे पास ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत हमारे पास जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं स्टूडेंट। इस टॉपिक को हम पहले पढ़ेंगे। हम वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले हम पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके बाद टोटल पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये टोटल पढ़ेंगे हम क्या होंगे स्टूडेंट, इसको टोटल पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। स्टूडेंट द्विध्रुव का हमारे पास से द्विध्रुव से पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगे स्टूडेंट, हमारे पास दो ध्रुव होंगे, दो हमारे पास क्या होंगे, ध्रुव होंगे। तो हमारे पास इसके संधि विच्छेद से द्वि प्लस ध्रुव। द्विध्रुव का अर्थ हमारे पास क्या होता है, द्वि प्लस ध्रुव। तो हमारे पास इसमें क्या होंगे, दो ध्रुव। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति है, जो कंडीशन है स्टूडेंट, उसमें सबसे कंपलसरी हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास दो आवेश होंगे। वैद्युत द्विध्रुव के लिए हमारे पास स्टूडेंट सबसे कंपलसरी है, वो हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट, इसमें दो आवेश होंगे। और दोनों आवेशों के जो परिमाण है वो कैसे होंगे स्टूडेंट, समान होंगे। दोनों आवेशों के जो परिमाण है, परिमाण उनका मतलब जो मान है, वो मान क्या होगा स्टूडेंट, समान होगा। अगर यहां मैं एक कूलाम लूं तो स्टूडेंट यहाँ भी एक कूलाम लेना होगा। अगर मैं यहाँ दो कूलाम लूं तो यहाँ भी दो कूलाम, और यहाँ मैं अगर तीन कूलाम लूं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है जितनी संख्या मैं यहाँ लेता हूँ आवेश की, उतनी ही संख्या मुझे यहाँ लेनी होगी। कितनी बात समझे स्टूडेंट आप। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए पहली बात तो हमारे पास आवेश का परिमाण, जहां संख्या हमारे पास समान, अगर ये भी दो कूलम है, ये भी दो कूलम है, तो हमारे पास क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और अगर परिमाण समान है तो साफ सी बात है, वो हमारे पास क्या, हमारे पास दो हमारे पास आवेश है, इसलिए हमारे पास क्या वैद्युत ध्रुव, इससे हमारे पास क्या है, दो ध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव के स्टूडेंट एक कंडीशन हमारे पास ये है कि एक सिरे पे क्या होगा, माइनस क्यू होगा, तो दूसरे सिरे पे क्या होगा, प्लस क्यू होगा। अब हमारे पास ये जो आकृति है वो हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति हमारे पास किसकी स्टूडेंट, ये हमारे पास तो पूरे हमारे पास जो इसका जो फिगर है, इसका जो डायग्राम है हमारे पास किसका है स्टूडेंट, ये वैद्युत द्विध्रुव का हमारे पास। कैसे, क्योंकि एक सिरे पर माइनस क्यू है, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू है, और दोनों आवेशों के परिमाण कैसे हैं, समान है। और इनके जो बीच की दूरी होगी स्टूडेंट, वो होगी हमारे पास क्या, अल्प दूरी। अल्प दूरी, बहुत कम दूरी स्टूडेंट, एंगस्ट्रॉम में ये हमारे पास दूरी होगी स्टूडेंट। ये दूरी कहाँ तक है, ये दूरी हमारे पास यहाँ तक है ये। अब द्विध्रुव, ये हमारे पास पूरी आकृति क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। परिभाषा हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्यू क्यू दो आवेश है, दोनों कैसे हैं, समान है, क्योंकि क्यू क्यू है, क्योंकि हमारे पास Q1 Q2 थोड़ी है, भाई Q1 Q2 थोड़ी है, क्योंकि हमारे पास आवेश का परिमाण कैसा है, समान है। तो हमारे पास क्या है, दो आवेश हैं, दोनों कैसे हैं, समान है। लेकिन प्रकृति उनकी कैसी है, विपरीत, एक पर प्लस एक पर माइनस, एक पर प्लस एक पर माइनस, एक पर माइनस एक पर प्लस। तो दो आवेश है हमारे पास, क्या है, क्यू क्यू, हमारे पास दो आवेश हैं, और दोनों की प्रकृति कैसी है, विपरीत, यानी एक पर प्लस एक पर माइनस, और दोनों एक दूसरे से क्या है, अल्प दूरी पर रखे हैं। दो आवेश Q और Q, हाँ दो समान आवेश Q और Q, उनकी प्रकृति कैसी, विपरीत है, और दोनों एक दूसरे से क्या है, अल्प दूरी पर रखे हैं। इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास क्या है, दो समान प्रकार के आवेश होते हैं, दो समान और क्या होते हैं, विपरीत प्रकार के, यानी एक माइनस और प्लस क्यू, दो समान प्रकार के होंगे, और क्या होंगे, वो दोनों आवेश कैसे होंगे, विपरीत प्रकार के, एक दूसरे से क्या होंगे, अल्प दूरी पर रखेंगे। उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव। आइए स्टूडेंट देखते हैं।
जब दो समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास दो आवेश होंगे क्यू क्यू, और एक पर माइनस होगा एक पर प्लस होगा, या पहले पर प्लस दूसरे पर माइनस होगा, और दोनों क्या होंगे एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पूरा डायग्राम है वो किसका कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का कहलाएगा। तो यही परिभाषा है कि दो समान हमारे पास क्यू क्यू समान आवेश हैं और विपरीत प्रकृति वाले हैं, यानी विपरीत प्रकार के हैं, एक को माइनस क्यू एक से प्लस क्यू, और दोनों क्या है एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, इसको क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आइए स्टूडेंट इसका उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, HCl है, H2O है, ETC यानी इत्यादि। NaCl हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास क्या है ये उदासीन स्थिति में, ये भी उदासीन है ये भी उदासीन है। जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं विद्युत अपघटन करते हैं NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं हमारे पास, तो N पे क्या आता है प्लस और Cl पे क्या आता है माइनस। ऐसे ही HCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आता है H प्लस Cl माइनस, और H2O को आप जैसे ही आप H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H प्लस OH माइनस। अब हमारे पास Na पर एक प्लस है, Cl पर माइनस है। Na प्लस का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, और Cl माइनस का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। और जिस पर प्लस का चार्ज है वो हमारे पास क्या है प्रोटॉन है, जिस पर हमारे पास माइनस का चार्ज है वो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास प्रोटॉन है। तो इसी प्रकार ये भी हमारे पास प्रोटॉन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार हमारे पास ये प्रोटॉन है, हमारे पास क्या है ये इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पर हमारे पास जो आवेश होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। दोनों हमारे पास परिमाण कैसा है, परिमाण तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारे पास क्या है प्रकृति अलग है। इलेक्ट्रॉन की माइनस की होती है, प्रोटॉन की प्लस की होती है। तो ऐसे हमारे पास क्या है एक पर माइनस है एक पर प्लस है, लेकिन हमारे पास आवेश की संख्या कैसी है समान है। आवेश की संख्या कैसी है समान है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन हमारे पास इस पर भी इतना आवेश है और इस पर भी इतना आवेश है। ऐसे हमारे पास यहाँ हमारे पास प्रकृति कैसी है, चार्ज की जो हमारे पास जो नेचर है वो कैसा हमारे पास एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है एक पर पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास यही होगी स्टूडेंट्स। ऐसे हमारे पास इसमें H2O में H2 हमारे पास क्या है H प्लस OH माइनस, OH माइनस मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, और H प्लस मतलब प्रोटॉन की वैल्यू स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमारे पास इसके क्या थे स्टूडेंट, ये इसके एग्जांपल, जैसे हमारे पास मान लो H2O है, H2O को आपको H प्लस डॉट डॉट OH माइनस भी लिख सकते हैं। ऐसे ही NaCl को Na प्लस डॉट 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 Cl माइनस भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप HCl को H प्लस डॉट 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 Cl माइनस। ये हमारे पास क्या है तीनों हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण है। ये उसका क्या है ये हमारे पास फॉर्म है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, हमारे पास क्या है इस फॉर्म में इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या होगी अल्प होगी, अल्प दूरी होगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूँ, आप चाहें तो वीडियो का लेक्चर को पुश करके या स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो का
लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास हो गए, क्या हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो मैं इसको भी रख कर देता हूँ स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव से मिला बना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव से मिलकर बना है। यानी इसमें एक सिरे पर माइनस क्यू, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू। पहले आप प्लस रख सकते हैं, बाद में माइनस भी ले सकते हैं, सही। हमारे पास जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसमें हमारे पास जो अल्प दूरी ले रहे थे हम वैद्युत द्विध्रुव में, तो इसमें हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, जो अल्प दूरी है वो हमारे पास क्या होती है, निश्चित हो जाती है। वो अल्प दूरी को हमारे पास क्या मानना है स्टूडेंट, हम 12 मानना है हमारे पास। इसका मध्य बिंदु हम क्या मानना है स्टूडेंट, वो मानना है यहां से यहाँ की दूरी हमारे पास L, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास L, और हमारे पास ये पूरी आकृति हमारे पास किसकी स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की। स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव को हम किससे शो करते हैं, P से शो करते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव को निकालते कैसे हैं, एक चार्ज लीजिए, दो में से किसी एक चार्ज को ले लीजिए, दो में से किसी, या तो आप इसको लें या आप इसको लें, दो में से किसी एक चार्ज को ले लीजिए और दो आवेशों के जो बीच की दूरी है उसकी क्या कर दीजिए, आवेश से गुणा कर दीजिए। यानी एक चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लीजिए, आवेश को ले लीजिए, उसके बाद आवेशों के बीच की दूरी जो 2L है, 2L की गुणा उस आवेश से कर दिए, उस आवेश का जो गुणनफल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हमारे पास, आवेश और जो दूरी है किसके, आवेशों के बीच की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश और दूरी के गुणनफल के, ऐसे होता है, मतलब आवेश और दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोबारा सुनिए, आवेश और दूरी के, 2L हमारे पास दूरी है, हमारे पास Q क्या है, आवेश है, और इनकी गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, P प्राप्त हो रहा है, और P हमारे पास क्या है, इन दोनों का गुणनफल है, इनका इनका हमारे पास गुणनफल है। तो हमारे पास परिभाषा लिखने का प्रोसेस है, पहले आप इसे कहेंगे, आवेश तथा दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे शो करते हैं, P से शो करते हैं स्टूडेंट, P से शो करते हैं। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं, तो लिखते हैं आवेश तथा दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तब P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, P बराबर हमारे पास हुआ एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी, 2L दूरी लेना है स्टूडेंट, ध्यान रखना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास दूरी क्या लिखनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये हमारे पास L, ये हमारे पास L, ऐसे 2L है, इसकी जगह पूरी की जगह A भी मान सकते हैं स्टूडेंट, A भी मान सकते हैं। हम क्या करते हैं, वहां A लेते। यानी कहने का तात्पर्य है, दोनों में से किसी एक आवेश को लिखेंगे, उसके बाद जो डिस्टेंस लेंगे वो दोनों आवेशों के बीच की जो टोटल दूरी है उसको आप लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्टूडेंट। तुम्हारे पास हो गया P इंटू टू एल, Q इंटू 2L, तुम्हारे पास हो जाएगा 2QL। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं इसका मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालने के लिए संख्या का हमारे पास दो क्या है, संख्या है, संख्या का कोई मात्रक ना होता है, लेकिन हमारे पास Q क्या है, Q एक आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, कूलम होता है, कूलम, और दूरी का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, मीटर होता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका जो मात्रक क्या है, कूलम मीटर, कूलम मीटर हमारे पास इसका मात्रक स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है।
आइए स्टूडेंट अब इसकी बिमा निकालते हैं। बिमा बिमा निकालते हैं स्टूडेंट। कूलाम की बिमा हम क्या लिखाए हैं? कूलाम की बिमा लिखाए हैं 80, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है स्टूडेंट? क्यू बराबर होता है आई टी। आई की बिमा ए और टी की बिमा टी। तुम्हारे पास आवेश की बिमा क्या होती है? ए टी। और मीटर की बिमा क्या होती है हमारे पास? एल। और बिमा का लिखने का हमारे पास क्रम क्या है? एम एल टी ए। पहले एम है तो आप एम लिखेंगे, एम नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास क्या है? एल है तो पहले लिखेंगे क्या? हम इससे पहले लिखेंगे एल, फिर टी, फिर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, एम की पावर है नहीं तो हम एम की पावर 0 लिखेंगे। एल की पावर 1 है तो एल की पावर 1, टी की पावर 1, ए की पावर 1। और किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है स्टूडेंट? हमेशा 1 होता है। तो एम की पावर 0 का मान 1 हुआ, 1 की होने से हमारे पास ये है। तो ये और ये बिमा हमारे पास क्या है स्टूडेंट? दोनों सेम है। ये स्टूडेंट हमारे पास दोनों क्या है? सेम है। सेम है स्टूडेंट हमारे पास क्या है? सेम है। हमारे पास ये भी बीमा हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की है और ये भी बीमा हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। स्टूडेंट मैं स्टूडेंट आपको इतना और बता दूं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमारे पास कैसी है स्टूडेंट? वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा, अब सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पास दिशा के साथ साथ वो परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो। दिशा भी हो, परिमाण हो, दोनों हमारे पास क्या होती है? सदिश होती है। एक राशि कई बार होती है अदिश होती है। अदिश में क्या होता है? उसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। हमारे पास क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होती है? सदिश है। सदिश इसलिए क्योंकि इसमें क्या होती है? वो दिशा होती है। अब वो दिशा क्या होती है वो देखिए स्टूडेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है स्टूडेंट, वो हमेशा माइनस क्यू से क्या होती है? प्लस क्यू की तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास अगर हम बात करें कि इसकी दिशा किधर से किधर होती है स्टूडेंट, तो इसकी दिशा क्या होती है? हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। प्लस क्यू की तरफ होती है। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूँ। मैं इसे अब रफ करता हूँ। आइए स्टूडेंट इसे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं, मान लो हमारे पास ये हमारे पास क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बीच की दूरी मान लो हमारे पास 2L है। और आपसे पूछे भाई इस हमारे पास जो निकाय है, जो सिस्टम है, इसका कुल आवेश बताइए। कुल आवेश कितना हमारे पास? तो कुल आवेश निकालने के लिए स्टूडेंट अगर हम आपसे इसमें पूछे भाई कुल आवेश बताइए, कुल आवेश निकालने के लिए स्टूडेंट इस आवेश को कर देंगे स्टूडेंट, जोड़ देंगे। अगर वैद्युत द्विध्रुव के लिए स्टूडेंट कुल आवेश यानी कुल चार्ज पूछे तो इसमें क्या कर देंगे स्टूडेंट? इसे और इसे क्या कर देंगे स्टूडेंट? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे हमारे कहने का मतलब है माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू। माइनस क्यू प्लस क्यू हमारे पास क्या आ गया? कुल आवेश हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? कुल आवेश हमारे पास 0 कूलम आ गया। और आपसे पूछता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? पी लिखते, एक आवेश लिखते और क्या लिखते? आवेशों के बीच की दूरी 2L लिखते। तो ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? ये हमारे पास होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास कुल आवेश। कुल आवेश हमारे पास 0 हो गया।
आइए स्टूडेंट इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। माना एक निकाय जिसमें क्यू ए बराबर माइनस के 2 माइक्रोकूलम तथा क्यू बी बराबर 2 माइक्रोकूलम है दोनों, जिसमें क्यू ए आवेश है। एक निकाय है जिसमें हमारे पास क्यू बराबर माइनस के 2 माइक्रोकूलम, क्यू बराबर हमारे पास प्लस के 2 माइक्रोकूलम और आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो एक निकाय का कुल आवेश, पहले आपको कुल आवेश निकालने हैं और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान व दिशा परिकलित कीजिए। ये हमारे पास सवाल है स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, कोई एक प्रश्न है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास प्रश्न है कि हमारे पास एक निकाय है जिसमें हमारे पास क्यू बराबर माइनस के 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर हमारे पास प्लस के 2 कूलम, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन ए में हमारे निकाय का कुल आवेश और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान और दिशा का मतलब ज्ञात करना है, परिकलित करना है, कैलकुलेट करना है। तो बनाते हैं स्टूडेंट इसका हमारे पास डायग्राम। मान लो हमारे पास हमारे पास बिंदु ए है, बिंदु बी है, यहाँ हमारे पास जो आवेश है वो क्यू ए है, इस पर जो आवेश है वो क्यू बी है। क्यू ए का मान 2 माइक्रोकूलम माइनस के, क्यू बी का मान 2 माइक्रोकूलम। चाहे तो आप इस पर प्लस दिखाएं या न दिखाएं, बातें के लिए। और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है हमारे पास वो कितनी है स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आपसे पूछा है नंबर 1 में कुल आवेश ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। तो नंबर ए हमारे पास रहा है इसका हल, इसका पहले का कुल आवेश। कुल आवेश हमारे पास क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए का मान माइनस के 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी का मान प्लस के 2 माइक्रोकूलम, माइनस के प्लस के कैंसिल, हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, कुल आवेश 0 कूलम। अब आइए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा हमारे पास कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है स्टूडेंट। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P यानी एक आवेश देखो स्टूडेंट, जहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो Q का मान हमेशा क्या रखें आप, पॉजिटिव रखें। Q का मान क्या रखें आप, पॉजिटिव रखें। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आप जहां भी प्रयास करें, कोशिश करें कि जो Q है Q का मान क्या रखें स्टूडेंट, आप पॉजिटिव रखें। तो Q का मान आप क्या रखते हैं स्टूडेंट, 2 माइक्रो बराबर 10 की पावर माइनस के 6 होता है स्टूडेंट। 1 माइक्रो इसे बोलते हैं माइक्रो, और माइक्रो बराबर होता है स्टूडेंट 10 की पावर माइनस के 6। अब माइक्रो हमारे पास कूलम है, तो कूलम मात्रक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं लास्ट में। तुम्हारे पास इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है, तो लास्ट में कूलम मीटर लिख देंगे स्टूडेंट। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किसी भी मात्रक को आप ना रखें, जैसे हमने यहाँ रखा है, तो आप कोई भी किसी भी मात्रक को ना रखें स्टूडेंट। लास्ट में बताया कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो कूलम लिखेंगे।
तो ऐसे ही क्यू का मान हमारे पास क्या होगा 2 माइक्रो 10 की पावर माइनस के 6। अब स्टूडेंट हमारे पास दूरी कितनी हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर वाला हमारे पास होता है स्टूडेंट 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो इस सेंटीमीटर की जगह स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस के 2। इस सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि गुणा का चिन्ह इसलिए कर रहे हैं कि घातों को हमेशा किस में लिखते हैं गुणा में लिखते हैं। स्टूडेंट अब इसे सॉल्व कीजिए, 20 की गुणा 2 से करिए तो 20 दूनी 40, 10 की पावर माइनस के 6 ये माइनस के 6 ये है, हमारे पास गुणा में माइनस की पावर ये माइनस की पावर ये, तो दोनों हमारे पास घाते क्या होंगे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। 10 की पावर 6 और 2 हमारे पास माइनस के 8। अब स्टूडेंट्स पॉइंट्स मुझे यहाँ लगाना है, तो बताइए घाते बढ़ेंगे घटेंगे, पता नहीं हमारे पास। एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है स्टूडेंट, तो मैं इसमें 10 से गुणा कर रहा हूँ, 10 से क्या कर रहा हूँ भाग कर रहा हूँ। ये घात 10 की है और इससे मैं 40 को 10 से भाग दूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हमारे पास। 8 में से एक घात जाएगी हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस की ये प्लस की है, तो 8 में से एक घात जाएगी हमारे पास क्या बचेंगे स्टूडेंट, हमारे पास बचेंगी घाते 10 की पावर माइनस के 7। आंसर हमारे पास क्या होगा कूलम मीटर, कूलम मीटर। अब हमारे पास इसका क्या है, इसका दिशा भी बताइए स्टूडेंट। तो दिशा हमारे पास क्या होगी क्यू ए से क्यू बी की तरफ, क्यों क्योंकि क्यू ए पर माइनस है और क्यू बी पर प्लस है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से क्या होती है प्लस क्यू की तरफ होती है। तब हमारे पास तब पी यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की दिशा क्यू ए से क्यू बी की तरफ है। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। अब स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद करने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स देता हूं स्टूडेंट, आप उसे सॉल्व कीजिए, आप उसे सॉल्व कीजिए। और जो मैं न्यूमेरिकल देने जा रहा हूं स्टूडेंट्स आपको, ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आया है। निम्न चित्र से निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये 2007 में क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में आ चुका है स्टूडेंट। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2007 में आ चुका है एपी बोर्ड में स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले हमारे पास कह रहा है निकाय का आपको क्या निकालने हैं, कुल आवेश निकालने हैं, तो ये रहा इसका हल। हल हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, कुल आवेश, कुल आवेश हमारे पास क्या होगा, कुल आवेश हमारे पास होगा माइनस के क्यू प्लस के क्यू, और टोटल हमारे पास क्या होगा क्यू से क्यू कैंसिल 0 कूलम हमारे पास, ये हमारे पास कुल लागू कैसे हो गया। अब इसका क्या निकाले हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या है, इसमें से कोई एक आवेश हमारे पास प्लस वाला आवेश लिख दीजिए स्टूडेंट,
प्लस वाला आवेश, और आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, x। तो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास क्या होगा, qx, और मात्रा क्या होगा स्टूडेंट, कूलम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए स्टूडेंट दोनों आवेशों में से हमने प्लस का आवेश लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है, x को लिख दिया, तो हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, qx। और qx का हमारे पास हो गया, q का मात्रा कूलम होता है, x का मात्रा हमारे पास क्या है, दूरी है तो उसका मात्रा मीटर होता है। तो ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का स्टूडेंट मात्रा हो गया। नोट्स करें स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन पूछते हैं कि भाई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन बताइए, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। क्यों, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से क्या होती है, प्लस क्यू की तरफ होती है। स्टूडेंट सवाल को नोट्स करें स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट्स करें।